दोस्तों जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि बिहार बोर्ड मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए बिहार बोर्ड के द्वारा सभी सब्जेक्ट का मॉडल सेट इंटरनेट पर जारी किया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किए गए मैथमेटिक्स मॉडल सेट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन के साथ आंसर आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आपको बता दें कि ऑफिशियल मॉडल सेट से बहुत सारा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो एक एक क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। सो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और जितने भी साथी अगर अभी तक आप बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल मॉडल सेट डाउनलोड नहीं किए हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मॉडल सेट का लिंक हम दे दिए हैं। तो उस लिंक पर क्लिक करके आप लोग सभी सब्जेक्ट का मॉडल सेट डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ेंगे। देख सकते हैं कि मेरे पास 2021 के लिए जो मॉडल सेट जारी किया गया मैथमेटिक्स का वो है। और यहाँ पर जब आप आगे बढ़ेंगे तो कुछ निर्देश यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है, जिसको आप लोग एक बार जरूर देख लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। देख सकते हैं कि इस बार कुल 100 प्रश्न आप लोगों को ऑब्जेक्टिव का दिया जाएगा, जिसमें से 50 प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। अगर कोई भी स्टूडेंट 50 से अधिक क्वेश्चन का उत्तर दे देते हैं तो केवल 50 क्वेश्चन को ही चेक किया जाएगा। तो इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि 50 से ज़्यादा आप 9 ही बनाएं तो ही आपका क्या होगा, अच्छा होगा। ये तो रहा ऑब्जेक्टिव का बात। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं यहाँ पर सब्जेक्टिव के बारे में। आप देख सकते हैं कि 30 क्वेश्चन वो 2 मार्क वाला होगा, जिसमें से 15 क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना होगा। और 8 क्वेश्चन 5 मार्क वाला होगा, जिसमें से 4 क्वेश्चन का उत्तर आप लोगों को देना होगा। आगे बढ़िए और चलिए अब क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं। सारा आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सीखिएगा, क्योंकि मॉडल सेट से बहुत सारा क्वेश्चन डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि 92/115 का सरलतम रूप है। सरलतम रूप, सरल रूप का मतलब होता है छोटा रूप। तो यहाँ पर आप सिंपली क्या कीजिएगा कि आप ऊपर नीचे काटिएगा, तो यहाँ पर आपको सरलतम रूप मिल जाएगा। क्या करना है, यहाँ पर देखिए आपका जो सही आंसर होगा 1 का, वो बी होगा 4/5। अब 4/5 कैसे हुआ, इस बातों को ध्यान से आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, अगर आप 23 के पहाड़ा को अगर आप 4 बार पढ़ते हैं तो 92 होगा, ठीक है। 23 चौके 92 और 23 पंचे अगर आप करते हैं तो होगा 115, यानी कि ऊपर 4 और नीचे 5। तो इस तरह से अगर आप काटिएगा तो 4/5 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग शॉर्टकट में इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। आगे बढ़िए और देखेंगे यहाँ पर आपके 2 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन के द्वारा यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती हैं। तो 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। तो यहाँ पर जो आपका डी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और सभी साथी देखेंगे यहाँ पर 3 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन के द्वारा यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो 3 का यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो सी होगा। याद रखिएगा, इसका दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार इसका शांत कैसे है, आपको पता होना चाहिए। दशमलव प्रसार शांत किसका होता है, अगर आप नीचे वाले का, जिसको हम हर बोलते हैं, हर का अगर गुणनखंड 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का जिसका होता है वो शांत होता है। तो यहाँ पर जब आप 1600 का अगर गुणनखंड निकालिएगा तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, ठीक है। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 और गुने आप 100 कर सकते हैं। और 100 को आप जानते हैं कि 5 गुने आप कर सकते हैं 5 100, जहाँ तक बात है 100 का, ठीक है। तो 100 का जहाँ तक बात है तो आप 100 को 2 गुने 5 गुने 5 गुने 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 पंचे 10, 10 पंचे 50 और 50 दूना 100। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि केवल इसके गुणनखंड में 2 और 5 आ रहा है। 2 और 5 केवल आ रहा है, तो 2 और 5 जिसके गुणनखंड में आएगा तो वो क्या होगा, शांत होगा। तो यहाँ पर जो आपका 3 का सही आंसर होगा वो सी होगा, क्योंकि 1600 का जो दशमलव ये गुणनखंड होता है वो 2 के पावर m और गुने 5 के पावर n के रूप का होता है। तो यहाँ पर इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। पूछा जा रहा है कि बहुपद
dy स्क्वायर प्लस by प्लस 1 के शून्यकों का गुणनफल होगा। शून्यकों का गुणनफल आपसे पूछा जा रहा है, आपको पता होना चाहिए शून्यकों का गुणनफल का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है c/a। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि c का जो वैल्यू है वो a है, ठीक है। तो ऊपर आपका a आ जाएगा और नीचे जो है a का मान देख सकते हैं कि यहाँ पर d दिया गया है, तो a/d यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन इसके अनुसार जो बिल्कुल सही होगा, a/d आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन को आप सोच समझ के आंसर करेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि पावर 2 स्क्वायर वाला का जो ये गुणांक होता है वो a कहलाता है, पावर 1 वाले के साथ जो होता है उसको b और कांस्टेंट पद को हम लोग c कहते हैं। इस तरह से डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, a/d आप याद रखेंगे। आगे बढ़िए और सभी साथी देखेंगे यहाँ पर जो है अपने 5 नंबर क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि रूट 18 का परिमेयकारी गुणांक है, मतलब किस संख्या से रूट 18 को गुना कर देंगे तो ये परिमेय संख्या बन जाएगा। परिमेयकारी का मतलब होता है परिमेय करने वाला, यानी कि परिमेय बनाने वाला। तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि रूट 18 को जो है आप लिख सकते हैं 2 गुने, ठीक है, 2 गुना आपका दो गुने 3 यानी कि 2 दूतिया 6 और 6 का 18। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिसका जोड़ा लगता है वो क्या होता है, बाहर आ जाता है। तो 1 3 तो बाहर आ जाएगा, लेकिन अंदर कौन बच जाएगा, रूट 2 बच जाएगा। तो 3 रूट 2 जो है ये रहा एक अपरिमेय संख्या। तो इसको परिमेय बनाने के लिए इसको किससे गुना करना होगा ये आपको सिंपली बताना है। तो यहाँ पर जो आपका 5 का जो सही आंसर होगा वो बी होगा, यानी कि रूट 2। अगर आप इसको रूट 2 से गुना कर दीजिएगा तो ये परिमेय बन जाएगा। कैसे, ये 3 तो 3 है, ठीक है, और रूट 2 को रूट 2 से जब आप गुना कीजिएगा तो आपको मिलेगा 2 और 3 दूना 6, यहाँ पर आपका हो जाएगा 6/1 लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 6/1 परिमेय संख्या हो जाएगा। तो आपने देखा कि रूट 18 को परिमेय अगर आप बनाना चाहते हैं, परिमेय बनाना चाहते हैं तो इसको रूट 2 से क्या करना होगा, गुना करना होगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर जो है आपके 6 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पूछा जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा 6 का वो बी होगा। दैट मीन्स याद रखेंगे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो 2 होती है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर जो है आपके जो 7 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि यदि a बराबर BQ प्लस R, जहाँ a और b धनात्मक पूर्णांक हो तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थिति जो है वो सही होगा। तो आप सभी साथी पढ़े होंगे a बराबर BQ प्लस R जो है वो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, और जहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि R जो होता है वो b से छोटा होता है और 0 से बड़ा या बराबर होता है। तो इस स्थिति में तो आप देख सकते हैं ए ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें r को बड़ा बनाया गया है लेकिन r जो है b से क्या होता है, छोटा होता है। बी ऑप्शन आप देख सकते हैं कि r को 0 से छोटा बताया गया है, तो r कभी भी 0 से छोटा नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है। लेकिन सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्यों, क्योंकि r इसमें b से छोटा दिखाया गया है और ये सही बातें हैं। देख सकते हैं आप इस फार्मूला के अंतर्गत कि r जो होता है वो b से क्या होता है, छोटा होता है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपने 8 नंबर क्वेश्चन को, 8 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो 8 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो डी होगा। याद रखेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है। बोलेंगे कैसे, तो रूट 5 से रूट 5 क्या होगा, कट जाएगा, आपके पास बचेगा ऊपर 6 और नीचे आप 1 कर लीजिए, तो 6/1 क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर आपका डी ऑप्शन क्या है, एक परिमेय संख्या है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर हम लोग जो है 9 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि द्विघात बहुपद x²
प्लस 12x प्लस 35 के शून्यक हैं। आप सभी को पता होना चाहिए कि द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं, जिसमें से एक को हम अल्फा बोल देते हैं, दूसरे को बीटा बोल देते हैं। तो इसमें आपको बताना है कि शून्यक जो है वो दोनों धनात्मक होंगे या फिर दोनों ऋणात्मक होंगे या दोनों बराबर होंगे, धनात्मक अथवा एक धनात्मक अथवा एक ऋणात्मक होंगे। क्या सही आंसर होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि 9 का जो आपका सही आंसर होगा वो बी होगा, यानी कि दोनों ऋणात्मक होंगे। इस बहुपद का दोनों शून्यक जो होगा वो दोनों ऋणात्मक होगा। क्यों? क्योंकि जब आप इसका हल कीजिएगा, हल निकालिएगा, तो x का दोनों मान जो है वो माइनस में होगा। किस में होगा? माइनस में। और इसके लिए एक ट्रिक आपको याद रखना है कि अगर तीनों पद अगर प्लस में हो तो उस स्थिति में हमेशा जो शून्यक होते हैं वो दोनों के दोनों शून्यक माइनस में होते हैं, यानी कि ऋणात्मक होते हैं। ये आप इस तरह से याद रख सकते हैं। आगे बढ़िए, जब आप इसको सॉल्व भी कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि दोनों जो x का मान है वो ऋणात्मक ही आ रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन को देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या कौन सा है? तो 10 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो सी होगा, क्योंकि √27 का कोई भी मान जो है वो बाहर नहीं आता है। 121 का आप जानते हैं कि 11 गुने 11 कर देंगे, 196 का भी होता है, और 289 का भी होता है, 17 289 होता है, और ये 14 का होता है, और ये 11 का होता है। लेकिन 27 जो है वो रूट से बाहर नहीं आ पाता है, इसीलिए यह क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ पर जो है आपके जो 11 नंबर क्वेश्चन है, इसको पूछा जा रहा है कि बहुपद 5y² माइनस 25 के शून्यक हैं। इसके शून्यक कौन होंगे ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर हम करते क्या हैं कि 5y² माइनस 25 जो है ना, उसमें हम 5 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, 5 जब आप कॉमन ले लीजिएगा तो y² और -5 बचेगा। ठीक है, बराबर इसको 0 कर लीजिए, क्योंकि शून्यक निकालना है। तो इस स्थिति में आप देख सकते हैं कि ये 5 0 के नीचे जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो आपके पास बचा क्या? आपके पास बचा y² माइनस 5 बराबर 0। और जब आप y को बाएं रखिएगा, दाहिने जाएगा कौन? -5 है तो +5 चला जाएगा, और इस पर से स्क्वायर यहाँ पे होता है, अगर स्क्वायर हटा देंगे तो दाहिने में लग जाएगा रूट, और रूट का वैल्यू कभी भी -√5 भी होगा और +√5 भी होगा। तो -√5 +√5 यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। तो 11 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो आपका सी होगा। एक तो प्लस में √5 होगा और एक किस में होगा? -√5 होगा। तो यहाँ पर आपका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और 12 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और 100% ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। पूछा जा रहा है कि एक द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः आपको 3 तथा -40 हैं, तो आपको द्विघात बहुपद बताना है कि कौन सा होगा। तो यहाँ पर योग दिया गया है 3 और गुणनफल दिया गया है -40। शून्यकों का योग है 3 और शून्यकों का गुणनफल है -40। अब इसमें आपको पता होना चाहिए कि द्विघात बहुपद निकालने का फार्मूला क्या होता है। तो आपको बता दें कि द्विघात बहुपद निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि फर्स्ट तो आपका x² ही रहेगा। ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 दिया गया है, और 3 को जब आप इस x से गुना कीजिएगा तो 3x होगा, और यहाँ पे माइनस है तो -3x हो जाएगा। कितना होगा? -3x। और अल्फा इंटू बीटा का मान देख सकते हैं कि -40 दिया गया है, तो यहाँ पर हम ले लेंगे -40 ले लेंगे। तो इस तरह से x² -3x और -40 यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से 12 का जो आपका सही आंसर होगा वो ए होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे x² -3x और -40 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जो है आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर जो है आपके 13 नंबर क्वेश्चन को। 13 नंबर क्वेश्चन है युग्म समीकरण x + 2y = 4 और दूसरा समीकरण आपको दिया गया है 2x + 4y = 8
का है। ये इसका हल जो है कैसा होगा, एक हल, दो हल या कोई हल नहीं या अनगिनत हल, कैसा हल होगा इसका। तो देखिए अनुपातों का अगर तुलना किया जाए तो जो a1 का मान है यहाँ पर 1 है, ठीक है, और जो b1 का मान है यहाँ पर कितना है, 2 है, तो 1/2 हो गया। फिर जो b1 का मान है वो 2 है और b2 का मान यहाँ पर आपको 4 दिया गया है। साथ ही देख सकते हैं कि जो c1 का मान है वो 4 है और जो d1 का मान है वो 8 है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 2 1 का 2 और 2 दूना 4 कट जाएगा, फिर 4 1 का 4 और 4 दूना 8 जो है कट जाएगा। तो यहाँ पर आपको मिल क्या रहा है, 1/2, 1/2 और 1/2 मिल रहा है, यानी कि सभी के बराबर हैं। तो जब a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के और b1/b2 बराबर हो जाए अगर c1/c2 के, यानी कि सभी अगर सबके बराबर हैं तो अनगिनत हल होते हैं। यानी कि 13 का यहाँ पर जो आपका डी ऑप्शन है बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। अनगिनत हल यहाँ पर होगा और ये संगत समीकरण होगा और संपाती होगा, एक ही रेखा पर क्या होगा, दोनों इसका जो रेखा है वो क्या करेगा, लाइक करेगा। आगे बढ़ेंगे और 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए अगर आप अभी तक जो है हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ से मोबाइल ऐप आप लोग जरूर जो है डाउनलोड कर लीजिएगा, जिस पर आपको सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्विक रिवीजन नोट्स, क्लास नोट्स और मॉडल पेपर का PDF आपको बिल्कुल फ्री में जो है हमारे मोबाइल ऐप पर मिल जाएगा। और ऑनलाइन टेस्ट भी आप लोग हमारे मोबाइल ऐप पर बिल्कुल फ्री में दे सकते हैं। तो 2 मोबाइल ऐप का लिंक है मैट्रिक के लिए, 10th बोर्ड एग्जाम के लिए। तो दोनों मोबाइल ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, नहीं तो सिंपली प्ले स्टोर पर सर्च कीजिएगा LGR स्टडी, तो वहाँ पर दोनों मोबाइल ऐप आपके सामने चला जाएगा। तो दोनों को आप लोग जरूर जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि यदि बहुपद x² प्लस ax प्लस b के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो आपको b का मान क्या होगा, ये आपको क्या करना है, बताना है। आप सभी जानते हैं कि ये द्विघात बहुपद है और द्विघात बहुपद के शून्यक 2 होते हैं, एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो शून्यक है वो एक दूसरे के व्युत्क्रम है। एक दूसरे के व्युत्क्रम कहने का क्या मतलब है, अगर अल्फा का मान आप क्या करते हैं 2 मान लेते हैं तो बीटा का जो मान होगा वो होगा यहाँ पर 1/2। तो यहाँ पर 2 का जो व्युत्क्रम है वो 1/2 है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में भी यही बोला जा रहा है कि शून्यक एक दूसरे का व्युत्क्रम है। एक शून्यक अगर 2 है, अगर 2 मानते हैं तो दूसरा शून्यक 1/2 होगा, यही क्या है, व्युत्क्रम कहलाता है। ये इसका व्युत्क्रम है 1/2। तो इस स्थिति में आपको b का मान क्या करना है, निकालना है। तो देखिए आप सभी जानते होंगे एक फार्मूला अल्फा इंटू बीटा का, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा बराबर आप सभी जानते हैं कि c/a होता है। क्या होता है, c/a। तो यहाँ पर आप मान बैठा लीजिए, अल्फा का मान यहाँ पर आपने 2 लिया है, ठीक है, और गुने यहाँ पर गुना होता है और बीटा का मान है 1/2। और इस स्थिति में c का मान आप देख सकते हैं कि यहाँ पर -b है। c का मान कितना है, -b। तो इस c का जो मान है हम क्या ले लेंगे, -b ले लेंगे और c नीचे में a का मान लेना है, तो a का मान यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 होगा, ठीक है। अब क्या होगा समझिए, इस 2 से ये 2 कोना कोनी कट जाएगा, तो इधर क्या बच रहा है, 1 बच रहा है और इधर क्या बच रहा है, -b। तो इस स्थिति में आप बोल सकते हैं कि जो मान होगा वो -b = 1 होगा। और आपको पता होना चाहिए कि बाएं तरफ हमें माइनस नहीं रखना होता है, तो बाएं से हम क्या करेंगे, माइनस हटा देंगे और दाहिने में क्या कर देंगे, माइनस लगा देंगे, यानी कि b = -1 आंसर आपका हो जाएगा। तो देख लीजिए कि b = -1 कौन सा आपका सही आंसर है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका 14 का जो सही जो है आंसर हो जाएगा वो b होगा, यानी कि -1 यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 15 नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है लेकिन इसमें मिस प्रिंटिंग है, ठीक है। ये हल्का जो है इसमें ऑप्शन गलत दे दिया गया है, लेकिन हम आपको पूरा सही आंसर बता रहे हैं। पूछा जा रहा है कि अर्धवृत्त का कोण होता है। आपको पता होना चाहिए कि वृत्त जो होता है तो वृत्त के केंद्र पर जो है, वृत्त के केंद्र के चारों तरफ 360 डिग्री का कोण बनता है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को जो है अर्धवृत्त के बारे में बताना है। पूरा वृत्त का तो
60 डिग्री होता है, लेकिन यहाँ पर आपको अर्धवृत्त का बताना है। अर्धवृत्त का मतलब आधा वृत्त, और आधा वृत्त जो है आप इस तरह से क्या करते हैं, बनाते हैं। तो देखिए ये इसका रहेगा केंद्र, तो केंद्र जो रहेगा, तो यहाँ पर अगर आप इसको दो पार्ट में बांटते हैं तो 180 डिग्री का कोण ऊपर बनता है और 180 डिग्री का कोण नीचे बनता है। तो यहाँ पर तो केवल इतना ही कोण बचेगा, तो यहाँ पर 180 डिग्री होना चाहिए। आंसर कितना होगा, अर्धवृत्त का कोण होता है कितना डिग्री, तो 180 डिग्री आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में 180 डिग्री नहीं दिया गया है, लेकिन आप याद रखेंगे अर्धवृत्त का जो कोण होता है वो हमेशा 180 डिग्री का होता है, क्योंकि इस स्थिति से आप लोग पूरा समझ पाए होंगे। आगे बढ़ जाएंगे और 16 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि a नॉट इक्वल टू 0 के वास्तविक मूल नहीं है। यदि आपको बताना है कि इस समीकरण का वास्तविक मूल कब नहीं होगा, तो वास्तविक मूल जो है कब नहीं होता है, जब आपको पता होना चाहिए कि d का जो मान है वो 0 से छोटा होता है, तब जो है वास्तविक मूल नहीं होता है। और d का फार्मूला आप सभी लोग जानते होंगे, d का फार्मूला होता है b² माइनस 4ac और नॉट इक्वल टू यहाँ पर 0। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से देखा जाए तो 16 का जो आपका सही जो है आंसर होगा वो डी होगा। b² माइनस 4ac जो है वो छोटा होगा किससे, तो 0 से। तो 0 से छोटा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये भी बता रहा है। तो इस स्थिति में क्या होगा कि मूल वास्तविक नहीं होगा किसी भी द्विघात समीकरण का। और मूल वास्तविक होता कब है, जब d जो है का मान या तो 0 हो या फिर d का मान 0 से क्या हो, बड़ा होता है, तब इस स्थिति में क्या होता है कि मूल वास्तविक होते हैं। इस स्थिति में मूल वास्तविक और भिन्न होते हैं, लेकिन इस स्थिति में मूल वास्तविक और समान होते हैं इस स्थिति में, और इस स्थिति में मूल वास्तविक और भिन्न होते हैं। ये भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे और 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। 17 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण 2x² माइनस x माइनस 6 बराबर 0 के मूल हो तो आपको 1/α प्लस 1/बीटा का मान बताना है। आप सभी साथी को हम बताए थे क्लास के अंदर कि 1/α प्लस 1/बीटा का आप डायरेक्ट सूत्र याद रखिए। इसका डायरेक्ट सूत्र हम क्या बताए थे, माइनस b/ जो है c आपको बताए थे कि इसका डायरेक्ट जो है फार्मूला आप याद रखेंगे। तो b का मान आप देख सकते हैं कि -1 है, क्योंकि x के साथ कुछ भी नहीं तो 1 है, तो यहाँ पर -1 है और इस फार्मूला का माइनस हो जाएगा +1। तो ऊपर कितना होगा, 1 होगा। और नीचे आपको c का मान लेना है, तो c का मान देख सकते हैं कि -6 है, तो नीचे आप क्या ले लेंगे, -6। और इस स्थिति को आप -1/6 इस रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो -1/6 यहाँ पर आपका 17 का जो सही जो है आंसर होगा वो डी हो जाएगा। देख सकते हैं -1/6 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण जो है 18 नंबर क्वेश्चन है। सीखने की कोशिश कीजिएगा अधिक से अधिक। समांतर श्रेणी -3, 4, 11, 18 डॉट का 21वां पद है। इसका 21वां पद आपको निकालना है। 21वां पद का जो फॉर्मूला होता है वो आप सभी को पता होना चाहिए कि A21 होता है, और A21 का फॉर्मूला आपको 21वां पद यानी कि A21 आपको क्या करना है, निकालना है। और A21 का जो फार्मूला होता है वो होता है A प्लस 20D। A प्लस कितना D होता है, 20D। तो A का जो मान है यहाँ पर आप इस समीकरण में देख सकते हैं श्रेणी में कि -3 है, क्योंकि प्रथम पद को A बोलते हैं। प्लस है तो प्लस ले लेंगे, और 20 है तो हम क्या करेंगे, 20 ले लेंगे, और गुने D। तो D का मान आप देख सकते हैं कि अगला माइनस पिछला करते हैं, A2 - A1। तो 11 में से 4 जब आप घटाइएगा तो आपको मिलेगा 7। कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। और फिर आप क्या करेंगे, ये -3 है तो -3 ले लेंगे, और 20 सत्ते 7 दूना क्या होता है, 7 दूना होता है 14, यानी कि 100 आपका होगा 40, और 140 में से 3 घटा लीजिए। तो 140 में से 3 जब आप घटाएंगे तो आपको पता होना चाहिए
कि 137 यहाँ पर आपका सही जो है आंसर हो जाएगा। तो 18 का जो सही आंसर होगा वो डी होगा। देख सकते हैं कि डी ऑप्शन में 137 आपको दिया जा रहा है। 137 यहाँ पर आपका इस तरह से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से सिंपल तरीका से 1 मिनट में आप आंसर निकाल सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और 19 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 19 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, कौन जो है द्विघात समीकरण है ये आपको बताना है। तो देखिए ये द्विघात समीकरण नहीं हो सकता है, सी ऑप्शन। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि यहाँ पर जो है बट्टा के नीचे चर संख्या को लिया गया है। यहाँ भी वही स्थिति है कि बट्टा के नीचे चर संख्या को ले लिया गया है, तो डी भी नहीं होगा। और रूट के अंदर कभी भी नहीं लेना चाहिए चर संख्या को, यहाँ पर रूट के अंदर लिया हुआ है तो ये भी नहीं होगा। तो होगा कौन? ये ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए तो एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स माइनस 1 का होल क्यू जो है ये द्विघात समीकरण है। बोलेंगे सर यहाँ तो पावर 3 दिख रहा है तो द्विघात कैसे हो गया? तो अभी आपको घबराना नहीं है। इधर आप एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर रखेंगे और ए माइनस बी का होल क्यू जब आप कीजिएगा तो आपका पावर 3 वाला जो टर्म है वो क्या हो जाएगा? कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से ए ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन तो हम पूरा सॉल्व करके आपको बताने वाले हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 80, 76, 72, 68 डॉट डॉट का कौन सा पद शून्य है? इसमें आपको बताना है, देख रहे हैं कि घटते क्रम में जा रहे हैं हम लोग, तो कभी ना कभी ऐसा आएगा कि शून्य हो जाएगा पद, कोई ना कोई पद शून्य होगा। तो आपको बताना है कि कौन सा पद शून्य है, यानी कि 0 है। तो मुझे पता नहीं कि कौन सा पद शून्य है, तो हम मान लेंगे कि ए एनवा पद जो है वो क्या है? शून्य है। और ए एनवा पद शून्य है तो ए एन का फार्मूला आप सभी साथी को पता होगा, होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और बराबर क्या होगा? यहाँ पर डी अच्छा से लिख देते ताकि आपको पूरा अच्छा समझ में आ जाए। डी बराबर इधर है, देख सकते हैं कि 0 है। ठीक है, तो अब आप मान बैठा दीजिए। ए का मान आप क्वेश्चन से देख सकते हैं कि 80 है, तो हम ए का मान यहाँ पर 80 ले लेंगे। प्लस है तो हम क्या करेंगे? प्लस ले लेंगे। और जो यहाँ पर एन का मान है वो तो मुझे निकालना ही है, तो एन माइनस 1 अभी हम क्या करेंगे? लिख लेंगे। और डी का मान अगर जहाँ तक देखा जाए तो ए2 माइनस जब ए1 कीजिएगा तो यहाँ पर आपको मिलेगा -4। कितना मिलेगा? -4 मिलेगा और बराबर में मिलेगा 0। इसको अब सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा? देख सकते हैं कि ये 80 तो 80 रहेगा। ठीक है, और n को जब -4 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा -4n, -4n होगा। और -1 को जब -4 से गुना कीजिएगा तो ये जो है हो जाएगा +4। और बराबर में कितना है? तो 0 है, तो 0 रहेगा ही रहेगा। हल्का इधर हम सॉल्व कर लेंगे इसको। यहाँ पर -4n है तो हम इसको -4n क्या कर लेंगे? लिख लेंगे। दाहिने में देखिए क्या जाएगा अब? 80 और +4 84। ये +84 दाहिने जाएगा तो हो जाएगा -84। ठीक है, -84 हो जाएगा और माइनस से माइनस कट जाएगा। और जब आप यहाँ पर 4 से 84 को भाग कीजिएगा, माइनस से तो माइनस कट गया, 4 से 84 को भाग कीजिएगा तो आपको मिलेगा 21। यानी कि n का जो मान है वो यहाँ पर 20 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो बी होगा, डेट मीन्स 21। यानी कि 21वां पद यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप लोग इस क्वेश्चन को 1 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। 22 नंबर क्वेश्चन है कि यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 6 - n है तो इसका सार्व अंतर होगा। आप सभी को पता है सार्व अंतर यानी कि डी निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। तो सार्व अंतर निकालना है तो a2 और a1 निकालना होगा। तो इसके लिए आप आराम से निकाल सकते हैं। आपको दिया गया है सामान्य पद, सामान्य पद यानी कि an आपको दिया गया है कितना? 6 - 4n। ठीक है, तो आप a1 निकाल सकते हैं। a1 निकाल सकते हैं कैसे? n का मान आप क्या करेंगे? 1 डालेंगे। जब a1 निकालने के लिए जाएंगे तो ये 6 है तो 6 होगा, माइनस है तो माइनस, और 4। और n का मान यहाँ पर इस बार 1 लेना है। तो 4 को जब आप 1 से गुना कीजिएगा तो 4 ही होगा। और 6 में से 4 जब आप घटाइएगा तो आपको मिलेगा 2। इसी तरह से हम a2 भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि n के जगह पे हम 2 ले रहे हैं तो दाहिने भी n के जगह पे 2 लेंगे। तो ये जो 6 है वो तो 6 लेना ही लेना होगा, माइनस है तो माइनस लेंगे।
और 4 को जब आप इस n का मान यहाँ पर 2 ले रहे हैं तो जब आप 4 को 2 से गुना कीजिएगा तो 1 मिनट यहाँ पर 4 को जब आप 2 से गुना कीजिएगा तो 4 दूना हो जाएगा 8 और -8 और +6 ये होगा -2। अब आप इसका जब आंसर निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा? A2 का मान आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पर आपको मिला है -2। तो A2 का जो मान है यहाँ पर आप दे देंगे -2। फार्मूला में जो माइनस है वो बीच में रहेगा ही रहेगा। A1 का मान आप देख सकते हैं कि आपने निकाला है 2, तो यहाँ पर A1 का मान आप 2 दे देंगे और -2 हो जाएगा -4। तो -4 यहाँ पर आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी कि देख सकते हैं कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर, यानी कि यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही जो है हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे और सभी साथी देखेंगे यहाँ पर अपने 22 नंबर क्वेश्चन को। 22 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी हैं? कौन समांतर श्रेणी हैं ये आपको बताना है। यहाँ पर देख सकते हैं कि पावर है बढ़ते क्रम में, तो ये समांतर श्रेणी नहीं होगा। ठीक है, 1 तिया 3 3 तिया 9 9 तिया 27 ये भी पावर के रूप में है, तो ये भी समांतर श्रेणी नहीं होगा। तो 22 का आखिर सही आंसर क्या होगा? 22 का जो आपका सही आंसर होगा वो सी होगा, क्योंकि आप D1 और D2 जब निकालिएगा तो यहाँ पर आपको बराबर मान मिलेगा। यानी कि यहाँ पर आप सारवंतर जब निकालिएगा तो सभी पदों पर एक जैसा सारवंतर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा। ये भी समांतर श्रेणी नहीं है, आप चेक कर लीजिएगा। चेक करने का तरीका क्या है? आप पहले D1 निकालिएगा और फिर D2 निकालिएगा, दोनों बराबर हो गया तो समांतर श्रेणी है, बराबर नहीं हुआ तो समांतर श्रेणी नहीं है। आगे बढ़िए, यहाँ पर देखेंगे अपने 23 नंबर क्वेश्चन को। पूछा जा रहा है कि मूल बिंदु के नियामक हैं, तो मूल बिंदु के नियामक जो है 0,0 होते हैं, तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 24 नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। पूछा जा रहा है कि यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के तथा QR बट्टे BC, यानी कि QR अनुपात BC बराबर आपको दिया गया है 2:3, तो आपको त्रिभुज PQR का जो एरिया है वो और त्रिभुज ABC का जो एरिया है वो इसका अनुपात आपको निकालना है। तो एक आप ट्रिक याद रखिएगा कि अगर समरूप त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात दे दिया जाए और क्षेत्रफल का अनुपात अगर निकालने के लिए बोला जाए, तो इस स्थिति में आप सिंपली क्या करेंगे कि जो भुजा का अनुपात है उसका वर्ग कर देंगे। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, ठीक है, तो ऊपर 4 हो गया। और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9 होगा, तो 4/9 यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। डैट मीन्स ए ऑप्शन 24 का ए ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे और 25 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन तो एक क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि दी गई आकृति में x का मान है। x का मान यानी कि ये जो कोण है ना, इस कोण का मान आपको बताना है कि कितना होगा। तो ये त्रिभुज है और त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। तीनों कोण में 2 कोण आपको दे दिया गया है और तीसरा ये वाला कोण आपको नहीं दिया गया है। तो ये वाला कोण अगर आप निकालना चाहेंगे तो इस दोनों को जोड़ करके 180 में से क्या करना होगा? घटाना होगा। तो 50 और 60 आपको मिलेगा 110, ठीक है, यानी कि 50 + 60 किए तो 110। 110 जब आप घटाइएगा 180 में से तो आपको मिलेगा 70। कितना मिलेगा? 70 मिलेगा। 1 मिनट, हाँ 70 आपको मिलेगा। इसका मतलब ये वाला जो कोण है वो हो गया 70 डिग्री। और अगर ये 70 डिग्री है तो यहाँ पर x का मान यानी कि ये वाला जो कोण बन रहा है, x का जो मान है वो भी 70 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि एकांतर कोण है। एकांतर कोण होने के कारण यहाँ पर x का मान भी 70 डिग्री होगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए और सभी लोग देखेंगे यहाँ पर अपने 26 नंबर क्वेश्चन को। 26 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है आपसे पूछा जा रहा है बिंदुओं R जिसका निर्देशांक यहाँ पर आपको 0,6 दे दिया गया है तथा बिंदु जो है S जिसका निर्देशांक 8,0 दिया गया है को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक, यानी कि मध्य बिंदु का निर्देशांक आपको निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक का जो फॉर्मूला होता है वो आप सभी जानते हैं कि x1 + x2 बट्टे आपको पता होगा 2 होता है और कॉमा y1 + y2 बट्टे 2 होता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो x1 का मान 0 है और x2 का मान 8 है,
तो 0 और प्लस 8 करेंगे तो 8 होगा, और 8 बट्टे जब 2 कीजिएगा, 8 को 2 से भाग दीजिएगा तो हो जाएगा वो 4। और फिर y1 प्लस y2 करना है, तो y1 का मान आप देख सकते हैं कि 6 है और y2 का मान 0 है, तो 6 और 0 कितना होगा, 6 होगा। और 6 को जब आप इस 2 से भाग कीजिएगा तो आपको मिलेगा 3, यानी कि 4,3 यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर इस फॉर्मूला के आधार पर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन 4,3 जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे और 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। 27 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि बिंदु 4,6 और 8,2 के बीच की दूरी है, इस दोनों के बीच का दूरी आपको क्या करना है, बताना है। तो 27 का जो यहाँ पर अगर आप दूरी सूत्र से निकालेंगे, आप दूरी सूत्र जानते हैं, दूरी सूत्र जो होता है वो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो ये निकाल ही लीजिए 1 मिनट में, रूट अंडर x2 माइनस x1। तो 8 माइनस क्या करेंगे, 4 करेंगे तो बचेगा आपको 4, और 4 का स्क्वायर होगा 16, और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो 4 माइनस क्या करेंगे आप, 6 करेंगे, तो 4 माइनस 6 कीजिएगा इसको, तो हो जाएगा आपका, सॉरी ये 2 है, 2 माइनस 6 कीजिएगा, तो 2 माइनस 6 जो कीजिएगा तो आपको मिलेगा जो है माइनस 4, और माइनस 4 का जो स्क्वायर होगा वो 16 होगा, और 16 कितना होगा, 32, रूट 32 होगा। और रूट 32 को आप जो है लिख जो सकते हैं वो आप 32 को एक बार देख लीजिए कि क्या लिख सकते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 16 दूनी 32। तो 2 का यहाँ पर जोड़ा लग रहा है आपका, तो 2 गुने 2, एक 2 यहाँ से बाहर आएगा और 1 2 यहाँ से बाहर आएगा, तो 2 गुने 2 हो गया, और रूट के अंदर बच गया आपका 2। ठीक है, रूट के अंदर जो 2 बचा वो 2 रहेगा, तो 2 दूना 4, यहाँ पर 2 दूना कितना होगा, 4 मिलेगा, और रूट के अंदर कितना बच रहा है, तो ये 2 से देख सकते हैं, तो 4 रूट 2 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जो है आंसर हो जाएगा। तो 27 का जो आपका सही जो है आंसर होगा वो आपका ए हो जाएगा, डेट मीन्स 4 रूट 2 इकाई यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 28 नंबर क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री बराबर कितना होगा। तो इसका आंसर आपका 1 होगा, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा, और ये एक ही स्थिति में होगा जब थीटा दोनों का सेम हो। तो यहाँ भी 60 है और यहाँ भी 60 है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जो है आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और 29 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 29 नंबर क्वेश्चन के द्वारा यहाँ पर जो है आपसे पूछा जा रहा है कि यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत हो तो रेखाएं होगी, संगत की स्थिति में रेखाएं कैसी होती हैं। तो 29 का आपका डी ऑप्शन से होगा, क्योंकि याद रखिएगा कि प्रतिच्छेदी ग्राफ जो होता है, प्रतिच्छेदी ग्राफ मतलब ऐसा वाला जो ग्राफ होता है वो भी संगत कहलाता है, और संपाती ग्राफ यानी कि एक ही रेखा पे जो दोनों रेखा आ जाता है तो वो भी संगत होता है। तो इसके कारण से प्रतिच्छेदी या संपाती जो होंगे तो उसका जो युग्म है वो क्या कहलाएगा, संगत कहलाता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और 30 नंबर क्वेश्चन देखिए। पूछा जा रहा है कि बिंदु -6 का -5/2 का 2 किस पाद में स्थित हैं। तो आप सभी जानते हैं कि जो तृतीय पाद होता है इसका जो निर्देशांक है वो माइनस कॉमा माइनस होता है तृतीय पाद का, यानी कि तृतीय चतुर्थांश का। तो यहाँ पर माइनस, और ये भी माइनस, एक्स भी माइनस और वाई का भी माइनस है, तो 30 का जो यहाँ पर आपका सही जो है आंसर होगा वो सी होगा, तृतीय चतुर्थांश यानी कि तृतीय पाद भी जिसको हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका जो है सही आंसर जो है हो जाएगा। आज के लिए इतना ही रखेंगे, इससे आगे बहुत जल्द जो है हम आप लोगों के लिए नेक्स्ट पार्ट लाएंगे जिसमें हम 31 से लेकर के आगे आपके 100 नंबर तक सभी क्वेश्चन को जो है इस तरह से डिटेल में आप लोगों को हम समझाने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम इसमें 30 क्वेश्चन ही रखते हैं। अगर आप लोग इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिख दीजिए, जिसमें हम 31 से लेकर के 100 तक के सभी क्वेश्चन को इसी तरह से हम सॉल्यूशन के साथ आप लोगों को बता देंगे। और मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए अगर आप अभी तक हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से मोबाइल ऐप आप लोग जरूर जो है डाउनलोड कर लीजिएगा, जिस पर आपको सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्विक रिवीजन नोट्स, क्लास नोट्स का PDF वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा। और ऑनलाइन टेस्ट भी आप लोग बिल्कुल फ्री में हमारे मोबाइल ऐप पर दे सकते हैं, तो बिल्कुल काफ़ी जो है आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है।
चलिए, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, और जितने भी साथी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और इस वीडियो के नीचे अगर लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है तो उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में घंटी का निशान आएगा, उस पर क्लिक करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।